नमस्कार बच्चों, हम लोग कक्षा 9वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं बच्चों। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं 4, 5, 6 नंबरों वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, 3000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले हम देखेंगे हल। दिया है, क्या क्या दिया है ये देखेंगे। दिया है मूलधन P बराबर 3000 रुपये, समय n बराबर दिया हुआ है 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष मतलब होता है 3 अर्धवार्षिक। कितने अर्धवार्षिक होते हैं बच्चों? 3 अर्धवार्षिक। ये 1.5 वर्ष बराबर होगा। दर R बराबर दिया हुआ है 8% वार्षिक। 8% वार्षिक दिया है, तो हमको अर्धवार्षिक गणना करना है, तो ये हो जाएगा 4% अर्धवार्षिक। कितना हो जाएगा बच्चों? 4% अर्धवार्षिक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि हमको सूत्र मालूम है A बराबर P 1/r/100 पूरी का घात T, इस फार्मूले को लगाएंगे। अब यहाँ मान रख देंगे बच्चों, 3000 रुपये मूलधन है। 1/r का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ पर r का मान दिया हुआ है 4% पूरे का बटे 100, और समय दिया हुआ है T बराबर 3 छमाही। यहाँ पर दिया हुआ बटे 3 अर्धवार्षिक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? 4 से 100 को भाग कर देंगे। 4 100 को क्या करेंगे बच्चों? भाग कर देंगे। अब हमको भाग करने पर प्राप्त हो जाएगा 3000 गुणित 4 25 100, 25 से कम 25 और 1 26/25 पूरे का घात हो जाएगा 3। अब यहाँ पर 3000 गुणित 26/25, 26/25 कम 3 बार गुणा कर देंगे क्योंकि घात 3 दिया हुआ है। अब हमको प्राप्त हो जाएगा, अब 26 गुणा 26 करेंगे और 3000 से गुणा करके 25 गुणित 25 से हम इसको क्या कर देंगे बच्चों? काट देंगे, भाग कर देंगे। तब हमको आंसर मिल जाएगा 3374 रुपये 59 पैसे। इतना रुपये हमको मिल जाएगा। इसलिए CI बराबर चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है A माइनस P। कितना होता है? A माइनस P। अब A निकाले हो आप 3374 रुपये 59 पैसे ऋण 3000 रुपये क्या है? मूलधन है। मालूम हो जाएगा हमको 374 रुपये 59 पैसे। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए देखें अगला प्रश्न। रोहित की आयु प्रदीप की आयु के दुगने से 5 वर्ष से अधिक है। 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु रोहित की आयु की 1/3 थी, तब दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा बच्चों प्रदीप की आयु क्या है। तो माना कि प्रदीप की आयु वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना कि प्रदीप की वर्तमान आयु, प्रदीप की वर्तमान आयु, ये हमको मानना पड़ेगा। माना कि प्रदीप की वर्तमान आयु हम 100 वर्ष मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं बच्चों? 100 वर्ष है। तब रोहित की आयु कितनी हो जाएगी? तब रोहित की आयु हो जाएगी, चूँकि 5 वर्ष अधिक है प्रदीप की दुगने से 5 वर्ष अधिक है, इसलिए 2x धन 5 वर्ष हो जाएगी इसकी आयु। किसकी आयु? रोहित की आयु। अब प्रश्न में क्या बोलता है बच्चों? प्रश्न में बोलता है कि रोहित की आयु प्रदीप की आयु के दुगने से 5 वर्ष अधिक 6 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व? 6 वर्ष पूर्व। तो हम निकाल लेते हैं, तो इसलिए 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु पहले हम मालूम करेंगे। 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु हो जाएगी बच्चों 1 से ऋण 6 वर्ष। कितना वर्ष हो जाएगा? 1 से ऋण 6 वर्ष। अब 6 वर्ष पूर्व जब प्रदीप की आयु 1 से ऋण 6 वर्ष है, तब रोहित की आयु क्या होगी उसको भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तब 6 वर्ष पूर्व रोहित की आयु, किसकी आयु बच्चों? रोहित की आयु हो जाएगी 2x धन 5 ऋण 6। अब 2x 6 में 5 घटा देंगे तो 1 बचेगा। 2x ऋण 1 वर्ष, ये क्या हो जाएगा? रोहित की आयु हो जाएगी। अब प्रश्न में क्या बोलता है बच्चों? प्रश्न बोलता है कि प्रदीप की आयु की 1 तिहाई थी, अर्थात इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे प्रश्नानुसार 1 ऋण 6 बराबर हो जाएगा 1/3 2x ऋण 1। 2x ऋण 1 3 का गुणा कर देंगे हम, 3 का गुणा कर देंगे 1 ऋण 6 से, बराबर हो जाएगा 2x ऋण 1। 3 एकम 3, 1 ऋण 3 छक्के 18 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर 2x ऋण 1 हो जाएगा। हम 2x को पक्षांतर कर देते हैं। 3x ऋण 2x बराबर 1 धन 18। 18 में 1 घटा दीजिए, 3 में 2 घटा दीजिए, इधर बचेगा x और इधर बचेगा 17 वर्ष। कितना वर्ष बचेगा बच्चों? 17। अब x क्या था? x प्रदीप की आयु माने थे आप, अतः प्रदीप की आयु अब यहाँ पर नीचे लिख लेंगे आंसर को बच्चों। अतः प्रदीप की आयु 17 वर्ष एवं रोहित की आयु कितना माने थे बच्चों आप? 2 से 5 वर्ष अधिक, अर्थात 2 × 17 धन 5, तो 17 दूनी 34 और 5 कितना होता है? 39 वर्ष हो जाएगा। ये हो जाएगी इसकी आयु
रोहित की आयु, ये हमारा आंसर होगा। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है और इसके एक आधार की माप 12 मीटर है, तब उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है बच्चों। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 36 वर्ग मीटर। कितना दिया हुआ है? 36 वर्ग मीटर। आधार की माप दिया हुआ है। आधार बराबर कितना दिया हुआ है? आधार 12 मीटर। कितना दिया हुआ है? 12 मीटर। अब मान लीजिए त्रिभुज की ऊंचाई हम h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं, जिसको हमको ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। क्या होता है बच्चों? आधार गुणित ऊंचाई होता है, अर्थात 1/2 और आधार दिया हुआ है 12 और ऊंचाई कितना दिया हुआ है बच्चों? हमको ज्ञात करना है और क्षेत्रफल दिया हुआ था 36। अब यहाँ से पक्षांतर कर लीजिए h बराबर। अब यहाँ से पक्षांतर करके हम h का मान निकाल सकते हैं, अर्थात ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। h बराबर हो जाएगा 36 गुणित 2/12। 12 दिया होता है 36, 3 दूनी होता है 6, तो 6 मीटर क्या है बच्चों? 6 मीटर क्या है? इस त्रिभुज का ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई है, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बह रही है। क्या आप बता सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं कि 1 मिनट में नदी का पानी कितना पानी समुद्र में गिर रहा है? तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों नदी की गहराई कितनी है। नदी की गहराई, ध्यान समझिएगा इस प्रश्न को। नदी की गहराई हो जाएगी, नदी की गहराई बराबर 3 मीटर। चौड़ाई दिया हुआ है बच्चों प्रश्न में, चौड़ाई बराबर 40 मीटर। कितना दिया हुआ है? 40 मीटर। नदी 1 घंटे में, कितने में? 1 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने की दूरी तय करती है? 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अतः 2000 मीटर बहती है। कितना बहती है? 2000 मीटर बहती है। इसलिए 1 घंटा में, कितने में बच्चों? 1 घंटा में। अब 1 घंटे में कितना बहेगी हम याद कर लेते हैं। इसलिए 1 घंटे में, 1 घंटे में नदी द्वारा समुद्र में गिरने वाले पानी का आयतन, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, मान लेते हैं इसको पानी के आयतन को, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, अर्थात 3 गुणित 40 गुणित 2000 घन मीटर बराबर हो जाएगा 24, 4 3 12, 4 दूनी 8 24 हो गया। 24 गुणित 10 घात 3, 10 घात 4 घन मीटर हो जाएगा। 1 2 3 4 सुनिए बच्चों, 10 घात 4 इस तरह से लिख सकते हैं आप। चूंकि 60 मिनट में समुद्र में नदी द्वारा 24 गुणित 10 घात 4 घन मीटर पानी गिराया जाता है। इसलिए 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा ये हमको याद करना है। इसलिए 1 मिनट में समुद्र में नदी द्वारा गिराया गया पानी बराबर हो जाएगा 24 गुणित 10 घात 4 पूरे का बटे 60 मिनट से हल कर देते हैं बच्चों। हल करने के बाद हमको प्राप्त हो जाएगा बराबर 4000 घन मीटर। 4000 घन मीटर ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 8.39 को बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पर मानना पड़ेगा हमको, माना कि P/Q बराबर 8.3939 हम इसे समीकरण पहला मान लेते हैं। चूंकि दशमलव बाद देखेंगे बच्चों 2 अंक है, तो हम 100 का दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 100 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर अब हम 100 का गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 100 P/Q बराबर 83939 इस तरह से हो जाएगा हमको समीकरण दूसरा। अब हमको समीकरण दूसरा में पहला को घटाना पड़ेगा।
समीकरण दूसरा में समीकरण पहला को घटाने पर, क्या करने पर बच्चों, घटाने पर। चलिए घटाते हैं। 100 p/q में 1 p/q घटा दीजिए तो बच जाएगा 99 p/q। 100 में घटाएंगे तो बचेगा 99 p/q बच जाएगा। और इधर 839 में 8 घटा देंगे बच्चों, 839 में 8 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 831। p/q बराबर हो जाएगा 831/99। अब 831/99 कट जाएगा तो काट दीजिए 3 से, 3 दूनी 3 सत्ते 3 सत्ते बटे 3 तिया 9 3 तिया 9। तो इस तरह से 277/33 हमारे इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।